अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगा। मैं समझता हूं कि जब आप ये वीडियो फुल वॉच करेंगे तो रेसिपी देखकर आप बनाए बगैर रह नहीं पाएंगे। इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार आज की रेसिपी है। तो आज दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं अखरोट का हलवा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। किस तरह से आप इसको अपने घर में, अपने किचन में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इंशाल्लाह ये आपको बनाना सिखाऊंगा और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की वीडियो देखकर। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 2 चम्मच मैंने ली है समनक, जिसको अंगूरी भी कहते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास समनक अंगूरी ना हो तो इसकी जगह पर आपने 2 चम्मच जो चक्की का आटा होता है, लाल आटा जिससे रोटियां बनाते हैं, आपने उसका इस्तेमाल करना है। और 1 कप इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है। तो पानी के साथ समनक को हल कर लेना है। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1.5 लीटर फुल फैट दूध। अच्छा, जब मैं फुल फैट दूध का नाम लेता हूँ तो ये मैं मुखातिब होता हूँ पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके साथ, कि आप डब्बे वाला, पैकेट वाला जब भी दूध लें उसके ऊपर एक चीज़ देख लिया करें कि दूध आपका फुल फैट होना चाहिए। पाकिस्तान में तो दूध माशाल्लाह से मिलता ही फुल फैट है, जो खुला दूध मिलता है डेयरी वाला। तो दूध को जैसे ही उबाल आने लगेगा दोस्तों, तो इसके अंदर देखें मेरे पास टाटरी है, मैं इसमें 1 चुटकी टाटरी के ऐड कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आपके पास टाटरी नहीं है तो आपने करना यह है कि 1 लेमन जूस लेना है और उसका आधा टुकड़ा का जो रस है वो इसके अंदर निचोड़ देना है। तो देखें, जब आप इसके अंदर लेमन जूस या टाटरी थोड़ी सी ऐड कर देंगे तो हल्का सा इसके अंदर दाना बन जाएगा, और हल्का सा दाना हमें इसके अंदर चाहिए। ये भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, हल्का हल्का से इसमें दाना बन रहा है, बस इतना ही दाना हमें चाहिए। दूध को इस स्टेज पर हमने फुल नहीं फाड़ना, जैसे कि हम सोन हलवे का दूध फाड़ते हैं उस तरह की कंडीशन में हमने इसको नहीं लेके आना। ये थोड़ा सा पकेगा तो दूध खुद ही फट जाएगा। तो अब इसके अंदर क्योंकि दूध है हमारा कम, तो कलर इसमें आएगा नहीं, इसलिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर शामिल कर रहा हूँ। चॉकलेट पाउडर सिर्फ इसके अंदर कलर लाने के लिए है और इसका कोई काम नहीं है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बना रहे हैं, 10 किलो 5 किलो दूध का, फिर आपने इसके अंदर चॉकलेट पाउडर भी नहीं शामिल करना। तो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 कप चीनी। अगर आप इस चीनी को ग्राम में देखते हैं तो ये है 250 ग्राम। आप वेट करके भी इसमें शुगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। कप का हिसाब भी मैंने आपको बता दिया है, वेट का हिसाब भी बता दिया है। तो चीनी दोस्तों जैसे इसके अंदर हल हो जाएगी, फिर आपने इसका जो चूल्हा है वो कम कर देना है और हल्की आंच पे इसको पकने देना है। और इसके सर पे खड़े होके इसमें चम्मच नहीं चलाते रहना, और इतनी ज़्यादा मेहनत भी आपको इसमें नहीं करनी। बस चम्मच आपने इसमें एंड में चलाना है। और 2 चम्मच इसके अंदर मैं घी के भी शामिल कर देता हूँ। तो सर पे खड़े होके आपने, जब इसका ये जो पानी है, दूध है, जब इसमें से ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, फिर सर पे खड़े होके आपने चम्मच चला के इसकी कसाई करनी है, इसको कसना है। और तब तक इसकी आंच रहेगी कम और हल्की आंच पे ये पकता रहेगा। तो ये देखें, आंच मैंने भी इसकी कम कर दी है। बस आंच जो है दोस्तों आपने इसके अंदर इतनी रखनी है कि इसमें उबाल चलता रहे बस। और हो सके तो उससे भी थोड़ी सी कम आंच कर दें, ताकि जितना ज़्यादा टाइम तक आप इसको पकाएंगे उतना ही हल्की आंच पे इसका कलर अच्छा आएगा और ये जो हलवा है आपका ये भी टेस्टफुल बनेगा। तो ये देखें, हलवा जो है हमारा, इसका पानी तकरीबन आधे से ज़्यादा इसमें से खुश्क हो गया है और कलर इसके अंदर दोस्तों आया नहीं है। तो कलर इसके अंदर लाने के लिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर ज़र्दा कलर का इस्तेमाल करूँगा भी, क्योंकि हमें चाहिए परफेक्ट हलवाइयों जैसा अखरोट हलवे का कलर। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसके अंदर ज़र्दा कलर शामिल करना पड़ेगा। तो वो अभी इसके अंदर मैं 2 चुटकी के करीब ज़र्दा कलर शामिल कर रहा हूँ। तो इस स्टेज पर आप हलवे का, अगर आपका कलर इससे तेज़ हो तो फिर आपको ज़र्दा कलर इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हलवे का कलर नहीं आया था, पानी सारा इसमें से ड्राई हो गया था, इसलिए मैंने इसके अंदर ज़र्दा कलर शामिल किया है। तो अब दोबारा से इसको पकने देते हैं हल्की आंच पे, और साथ साथ मैं आपको दिखाता भी रहूँगा। तो देखें दोस्तों, जब इतना पानी इसके अंदर रह जाए ना, फिर आपने इसके सर पे खड़े होके इसमें आराम आराम से चम्मच चलाना है
और ज़्यादा तेज़ चम्मच अभी भी नहीं चलाना, क्योंकि जितना तेज़ आप इसमें चम्मच चलाएंगे ना, इसका ये जो दाना है ये ख़त्म हो जाएगा और फिर ये हलवा नहीं बनेगा, फिर ये खीर बन जाएगी। जिस तरह से कि खीर के जो चावल होते हैं वो बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं ना, फिर ये इस कंडीशन में आ जाएगा। तो हमें इसके अंदर चाहिए हल्का सा दाना। हल्का सा इसके अंदर दाना होगा तो हलवा हमारा खाने में भी मज़ेदार लगेगा। और अखरोट इसके अंदर जो हमने शामिल करने हैं ना, वो इसमें एंड में शामिल करने हैं। अगर इसी स्टेज पर हम इसमें अखरोट शामिल कर देते हैं तो अखरोट सारे हो जाएंगे हमारे ब्लैक, काले हो जाएंगे और हलवा भी काला हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो अखरोट आपने इसमें आखिर में शामिल करने हैं। तो ये देखें, जब इसमें से इस तरह से पलटने से इसके अंदर से तार निकलना स्टार्ट हो जाए ना, तो ये इस बात की निशानी है कि ये जो हलवा है आपका, ये तैयारी की तरफ है। बस इसके बाद अगर आपकी कंट्री में, आपके इलाके में मौसम ठंडा हो तो आप इसको इसी स्टेज पर इसका चूल्हा बंद कर दें। अगर मौसम थोड़ा सा गर्म हो तो फिर आप इसको थोड़ा सा और कस लें, जैसे कि मैं कस रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे आजकल थोड़ी सी इस वक्त गर्मी है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको और पकाना पड़ेगा। अगर मौसम सर्दी का होता तो मैं इसको अभी ही चूल्हे से नीचे उतार देता। तो थोड़ा सा इसका ये जो पानी है ये और खुश्क करेंगे 2 से 3 मिनट। और अब इसका मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ और चूल्हा बंद करके इसमें इलायची पाउडर और घी 2 चम्मच और इसमें मैंने शामिल कर दिया है। तो 2 चम्मच घी के हमने इसमें शुरू में शामिल किए थे, 2 चम्मच अभी शामिल कर दिए हैं। और आधा पाव से भी कम इसके अंदर मैंने अखरोट तोड़ के हाथ से ही वो इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छी तरह से इनको करेंगे मिक्स। और अब इसको देखें, ये जो चूल्हा है ना हमारा ये बंद हो चुका है और अब इसको मैं चूल्हे से नीचे उतारूंगा। और इसके लिए एक सांचा मैंने रेडी किया हुआ है। तो आप कोई भी मिठाई वगैरह इस तरह की चीज़ बनाने लगे, हलवा जात मिठाई, तो जिस भी सांचे में ट्रे में आपको निकालनी हो, तो मिठाई तैयार होने से पहले ही वो सांचा, वो ट्रे आप लाजमी रेडी कर लिया करें। क्योंकि दोस्तों मिठाइयाँ जो है ना ये बहुत जल्दी जम सी जाती हैं और बाज़ मिठाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको आपको फ़ौरन से ही ट्रे में, सांचे में निकालना होता है। तो आप अपनी आदत बना लें कि इस तरह की कोई भी आप रेसिपी बनाएं तो ट्रे, सांचा पहले से आप देख लें जिसके अंदर आपने इसको निकालना हो। और देखें माशाल्लाह से इसका जो कलर आया है, जो लुक है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और यकीन करें जब भी आप ये रेसिपी बनाएंगे ये इतना मज़े का हलवा बनता है कि मैं कहता हूँ आप सोन हलवे को भी भूल जाएंगे, उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनता है। तो थोड़े से अखरोट मैंने रखे हुए थे 100 ग्राम में से ही बचा के, जिसके ऊपर से हम इसकी गार्निश कर रहे हैं। तो अब इसको दोस्तों 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, स्टे देंगे, इसको सेट होने देंगे, फिर इसके पीसेस बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। चलें दोस्तों, 2 घंटे हमने इस हलवे को रखा था रूम टेम्परेचर पे और अब इसके जो पीसेस है वो मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा ये हलवा किस तरह का बना। आपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है कि ये हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों कमेंट लाजमी किया करें, मैं आपके कमेंट्स रीड भी करता हूँ और खुशी होती है आपके कमेंट्स देख के। तो वीडियो जैसी भी लगा करे, अपनी जो राय है उसका इजहार लाजमी किया करें। और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। अच्छा, मैं लगे हाथ इसकी शेल्फ़ लाइफ के बारे में बता देता हूँ। देखें दोस्तों, इस हलवे की जो शेल्फ़ लाइफ है वो गर्मियों के मौसम में ज़्यादा नहीं होती। गर्मियों का अगर जो मौसम हो तो आप इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे रख के। और मौसम हो सर्दियों का तो आप इसको कोई 8 से 10 दिन तक बस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी सी कम है। तो ये देखें इसका लुक कितना ज़बरदस्त है। और ये देखें जब मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो माशाल्लाह से इसके बीच में से तार भी निकल रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा हलवा रेडी हो चुका है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।